सदगुरु कबीर की एक बहुत सुंदर साखी है। कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। बहुत सुंदर साखी है। इस पर कई बार हम लोग सब विचार सुन चुके हैं। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। अगर हम जीवन में कांटे बोएंगे, बबूल के पेड़ बोएंगे तो हमें आम कहाँ से मिलेंगे। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमारा जीवन होता है। आज की भाषा में कहें तो जैसा हमारा विचार होता है वैसे ही हमारा जीवन होता है। जैसा हम सोचते हैं बोलते हैं वैसे ही हमारा जीवन बनता चला जाता है। आज हमारी जैसी भी स्थिति है, जीवन में सुख है दुख है, उसके जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, हम स्वयं हैं। निमित्त कोई दूसरा हो सकता है, कोई दूसरे के माध्यम से हमें दुख हो सकता है, लेकिन वह हमारे कर्मों का परिणाम है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसे हमें फल मिलता है। आज देखते हैं कि लोग जीवन में जैसे ही दुख आता है तो वह ईश्वर को, भगवान को कोसने लगता है। कहते हैं कि भगवान हमें दुख दे रहा है। क्या वाकई आपको लगता है कि भगवान जो ऊपर बैठा देख रहा है कि आपको दुख देने के लिए? क्या उनके पास कोई काम नहीं है? जीवन को गहराई से समझने की ज़रूरत है, विवेक की आवश्यकता है। इंसान के पास समझ नहीं है। अत्यधिक बारिश हुई, कहे ईश्वर बहुत पापी है। बारिश ना हुई तो भी ईश्वर को दोष देंगे। इंसान अपनी जिम्मेदारी समझता ही नहीं है। वह क्यों नहीं समझता कि अगर आज मेरे जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति है उसके जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, मैं स्वयं हूँ। जिनका जैसा कर्म होता है उनके वैसे ही फल मिलता है। इस चीज़ को स्वीकारना आवश्यक है। आदि आपके पास आपके जवान बेटे 18 साल 20 साल की उम्र में ही चले गए। मानता हूँ कि आपने उसे पाला है, पोसा है, तो दुख होगा, लेकिन इस दुख के जिम्मेदार कोई ईश्वर खुदा नहीं है। और आपको दुख देना नहीं चाहते। हम प्राणी और पदार्थों में जिसे अपना मान बैठते हैं और उससे इतनी गहरी लगाव मोह हो जाता है, इसी से ही हमें दुख होता है। स्वाभाविक है, कोई चीज़ अनमोल होती है तो उससे लगाव होता है, लेकिन इतना भी लगाव ना हो कि उसके चले जाने में या खो जाने में हम इतना दुखी हो, पीड़ित हो कि उसके बिना जी ही न सके। जीवन बहुत अनमोल है। इसे हमें कैसे जीना है यह हमारे हाथ में है। आप चाहे तो दुखी होकर ईर्ष्या राग द्वेष में जलते हुए काट सकते हैं, दुखी पीड़ित होकर काट सकते हैं, या तो इसी जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता से जीवन को काट सकते हैं। इसी जीवन को परम आनंद की स्थिति में ले जा सकते हैं। एक राजा था, उनके 3 मंत्री थे। राजा तीनों मंत्री को बुलाए और सभी को एक एक टोकरी दे दिए। कहे इससे कुछ फल लेके आए। जो पहले नंबर का मंत्री था वह सोचा राजा के खाने के लिए है, तो उन्होंने ताज़े ताज़े और अच्छे फल अपनी टोकरी में रख लिया। दूसरे नंबर का मंत्री था, उन्होंने कुछ अच्छे फल और कुछ कच्चे फल, कुछ खराब फल टोकरी में भर लिया। और जो तीसरे नंबर का मंत्री था, उन्होंने सोचा कि राजा तो देखेंगे नहीं, तो उन्होंने कुछ पत्ते, सूखे पत्ते भर लिए, उसके ऊपर में कुछ आम रख लिया। फिर राजा के पास गए तीनों, तो राजा ने तीनों कहा कि तुम इन तीनों को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। तीनों को बंद कर दिए। क्या इन लोग को 1 महीने की सज़ा है और इन लोग को खाने पीने के लिए कुछ न दिया जाए। इन लोगों ने जो आम रखा है वही इन लोग के खाने के लिए है।
तो जो पहले नंबर का मंत्री था, उनके दिन तो अच्छे कटे, पूरे महीने उन्हें ताज़े फल खाने को मिले, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहा और 1 महीना आराम से बीत गया। तो दूसरे नंबर का व्यक्ति था, उन्हें कुछ दिन तो अच्छे फल खाए तो स्वस्थ रहे, लेकिन जब अच्छे फल ख़त्म हो गए तो ख़राब फल खाए तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। और जो तीसरे नंबर का मंत्री था, उन्हें कुछ दिन तक तो फल खाए, जब फल ख़त्म हो गए तो सूखे पत्ते बचे थे, तो वैसे वह धीरे धीरे बीमार पड़ गया और मर गया। तो बताओ, इन तीनों के सुख दुख का दाता कौन था? क्या राजा ने मरवाया था? नहीं, उन्हें उनके कर्मों की सज़ा मिली थी। तो बंधु, आज समझने की आवश्यकता है कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसे हमें फल मिलता है। अपने कर्मों की जिम्मेदारी ले। आज जो हमें समय और अवसर मिला है उसका भरपूर लाभ ले। इसे व्यर्थ के गपबाजी में और अंधविश्वास में पड़कर जीवन को बर्बाद न करें। हमारे सुख और दुख का दाता कोई दूसरा ईश्वर खुदा अल्लाह नहीं है, ये हम ही हैं। इस बात को माने, स्वीकार करें। हम जैसा कर्म करते हैं वैसे ही हमारे सुख दुख की प्राप्ति होती है। सच है, इस बात को मानने की आवश्यकता है, तभी हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। अगर कोई आदमी पाप कर्म करके सुखी होना चाहे, आनंद का जीवन जीना चाहे, तो आप पाप करके देख लीजिए। कोई चोरी करे और निर्भय रहे, डरे ना, किसी की हत्या कर दे और निश्चिंत रहे, ऐसा हो नहीं सकता। उनका मन आत्मग्लानि से, डर भय और चिंता में ही रहता है सदा। कोई देख ना ले, कहीं पुलिस ना आ जाए, कहीं मुझे पकड़ के न ले जाए, ऐसे निश्चिंत नहीं रह सकते। अगर आप उसी सेवा करके देख लीजिए, सत्संग करके देख लीजिए, कुछ पुण्य कर्म करके देख लीजिए, आपका मन कैसा रहता है, आपका जीवन कैसे रहता है, लोग आपके विषय में क्या बोलते हैं। क्योंकि आप सत्संगी हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, बेहतर ही है, जीवन अच्छा ही होगा। और जैसे हम कर्म करते जाएंगे, जीवन और हमारा भाग्य अच्छा होता चले जाएगी। तो सदगुरु कबीर ने कहा है कि कबीर कमाई आपनी, कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से खाए। तो अपने कर्मों पर ध्यान दें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। साहिब बंदगी।